ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की दक्षता और समझदारी की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है, और वो इसलिए क्योंकि भारत ने 3 दिन में ऐसे देश को घुटने पर ला दिया जो खुद परमाणु संपन्न होने का दम भरता है, न्यूक्लियर पावर है, पाकिस्तान, और कई मौकों पर इसकी धमकी दे चुका है। रूस जिस यूक्रेन से बीते 1194 दिनों से लड़ रहा है ना दर्शकों, उसके पास परमाणु नहीं है, बस यूक्रेन परमाणु संपन्न नहीं। दुनिया का दूसरा सबसे ताकतवर देश है रूस, आज तक यूक्रेन पर फतह हासिल नहीं कर पाया। इसीलिए दुनिया को भारत से सीखने की जरूरत है, क्योंकि आज का युद्ध सिर्फ हथियार और युद्ध के मैदान में ही नहीं लड़ा जाता, बल्कि आर्थिक तौर पर जीडीपी को लेकर भी लड़ा जाता है। भारत दुनिया को नए युग का रास्ता दिखा रहा है और नए युद्ध का रास्ता भी दिखा रहा है। भारत में लेकिन सियासत अलग ही चरम पर चल रही। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पीएम मोदी को नसीहत देते हैं। कहते हैं पीएम मोदी ये कह रहे हैं कि सेना को पूरी छूट दी गई है। खड़गे कह रहे हैं पीएम मोदी बार बार क्यों बोल रहे हैं, क्या जरूरत है इसकी? इससे ऐसा लगता है कि सरकार इस मुद्दे का राजनीतिक। इजराइल यानी नेतन्याहू चाह रहे हैं भारत से हथियार खरीदना। भारत ने जंग के मैदान में भी अपनी ताकत दिखा दी है, इसलिए खबर यह है कि इजराइल भारत से हथियार खरीदना चाहता है, लॉन्चर्स लेना चाहता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत की ताकत की दुनिया भर में चर्चा हो रही। कई देश भारत के हथियार और डिफेंस सिस्टम लेना चाहते हैं। सबने जलवा देख लिया बॉर्डर पर। ब्रह्मोस लेने के लिए सऊदी ने से इंडोनेशिया, वियतनाम तक होड़ मची हुई है। तो अब इजराइल ने भारत की एक डिफेंस सिस्टम के साथ डील की है। भारत की नाइफ कंपनी को इजराइल से 150 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है, और जिसने डील की है इजराइल की वो कंपनी तकनीक में काफी आगे है, लेकिन उसने भारत की तकनीक और हथियार पर भरोसा जताया है। उसने यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर बनाने और लेने का ऑर्डर दिया है। आधुनिक तकनीक से बने ये लॉन्चर 300 किलोमीटर तक मार कर सकते हैं। अपनी कैटेगरी में लॉन्चर सबसे उन्नत और बेहतरीन माने जाते हैं। भारतीय रक्षा कंपनी नाइफ अब तक भारत के लिए हथियार बनाती थी। इसके लॉन्चर और हाईटेक हथियार बहुत खास और कामयाब रहे, और इसके चलते अब विदेशी कंपनी इसे ऑर्डर कर रही है। कंपनी भी इसे आत्मनिर्भर भारत की उड़ान बता रही है और कह रही है कि डिफेंस में मेक इन इंडिया की भी झलक है। ये खासे परिणाम है। किसी वजह से मैं देख रहा हूं कि हम लोग अपनी ज्यादा जो है तारीफ नहीं कर रहे, और तारीफ होनी चाहिए, लेकिन तारीफ के बजाय तो आप छोड़ दीजिए तारीफ। यहां तो सिवाय चिल्ल कहो के कुछ नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, और हमने कुछ नहीं सुना। ठीक है, अब मुझे तो समझ नहीं आता कि मेरे जैसे एक फौजी का क्या रोल है इस डिबेट में। ठीक है, चिल्ल कहो हो रही है, एक दूसरे को गाली गलौज कर रहे हैं, देश के अंदर ही लड़ रहे हैं, जबकि अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई। मेरा परामर्श है कि देखिए, जब एक परिपक्व प्रजातंत्र में बाहर का खतरा आता है तो पूरा देश। पाकिस्तान यूएनएससी में मुखिया बन गया है। आप सोच रहे हैं यूएनएससी क्या होता है? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। कोई भी रोक नहीं पाया पाकिस्तान को वहां पर मुखिया बनने से। भारत के लिए एक बुरी खबर है। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप न्यूज 24 देख रहे हैं। और अब मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाली हूं जो कि एक आयरनी है। कैसे है? पाकिस्तान अब यूएन का काउंटर टेरर पैनल वाइस चेयर करने वाला है, यानी मुखिया बन गया है, उपाध्यक्ष बन गया है उस पैनल का। यूनाइटेड नेशंस आप सबको पता है, यूनाइटेड नेशंस एक पैनल है उसका, काउंटर टेरर पैनल, जहां पर आतंकवाद के खिलाफ बात होती है, आतंकवाद के खिलाफ एक्शन लिए जाते हैं, और वहीं पे पाकिस्तान को उसका मुखिया बना दिया है। हेड सैंक्शंस बॉडी, यानी जो सबसे ज्यादा आतंकवाद फैलाता है उसी को ही आपने मुखिया बना दिया है। A scorching irony unfolds in New York. Pakistan often labeled the global exporter of terror, जो कि पाकिस्तान ग्लोबल एक्सपोर्टर है टेरर का, वो अब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की तालिबान सेक्शन कमेटी को एक तो हेड करेगा, और एक दूसरी कमेटी है वाइस चेयर ऑफ काउंटर टेररिज्म कमेटी, उसको वो वाइस चेयर करेगा, यानी उपाध्यक्ष बन गया है। तो देखिए, जब से अब आप सोचिए कि अगर यूएन में, यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तान को मुखिया बनाया गया है, तो ये अमेरिका के प्रभाव के बिना, अमेरिका के कंट्रोल के बिना हो सकता है। तो आप सोचिए कि कैसे अमेरिका चोरी छुपे पाकिस्तान से इश्क कर रहा है और भारत को धोखा दे रहा है। कैसे आप देख लीजिए, वर्ल्ड बैंक इस वक्त पाकिस्तान को पैसा दे रहा है, आईएमएफ पाकिस्तान को पैसा दे रहा है, इनफैक्ट अब तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी घोषणा कर दी है। तो ये सामने से सिर्फ ऐसा दिखावा हो रहा है कि भाई भारत के साथ है, इधर तो अमेरिका पूरी तरीके से पाकिस्तान की मदद करने में लगा हुआ है। A strange irony has unfolded in New York, पाकिस्तान, जो कि एक खुद ग्लोबल एक्सपोर्टर ऑफ टेरर है, अब वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की तालिबान सेक्शन कमेटी को हेड करने वाला है। और ये देखिए, इट विल ऑल्सो सर्व एज वाइस चेयर ऑफ द काउंसिल्स काउंटर टेररिज्म कमेटी। जो कमेटी टेररिज्म के खिलाफ लड़ती है उसका भी ये उपाध्यक्ष बन गया है। 2 कमिटीज की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा। एक जो कि है तालिबान सेक्शन कमेटी, जिसमें वो मुखिया बना है,
और एक है जिसमें वो उपाध्यक्ष बना है, जो कि काउंटर टेररिज्म की कमेटी है। अब आप तालिबान सेक्शन कमेटी के बारे में जान लीजिए। 1988 में इसको बनाया गया और ये रिस्पॉन्सिबल है फ्रीजिंग एसेट करने के लिए, ट्रैवल बैन लगाने के लिए, इन्फोर्सिंग आर्म एम्बार्गो लगाने के लिए, यानी जो भी तालिबान से डील करेगा, जो भी वो जो पूरा आपका इलाका। मिनटों में कैसे हुआ अरबों खरबों का नुकसान, ये मैं आपको बताऊंगा। एयरलाइंस, न्यूज चैनल, स्टॉक एक्सचेंज सब ठप कैसे हो गया, क्यों का सर्वर क्रैश हुआ है या हैक हुआ है। क्यों ऐसी बातें कह रहे हैं हम दर्शक? क्योंकि जब इस तरह से दुनिया भर में डिजिटल संकट आता है तो कई सवाल खड़े होते हैं। लेकिन आज हुआ क्या दर्शक? आज दुनिया ठहर सी गई, आज सब कुछ थम सा गया, जो जहां था वो वहीं रुक गया। एयरपोर्ट पर यात्री घंटों फ्लाइट के उड़ान भरने की राह ताकते रहे। कॉर्पोरेट कर्मचारी, जो आप में से कई लोग हैं जो मुझे देख चंद सेकंड के बाद चलते हैं वीडियो के बकिए से की तरफ। भारत के लिए चुल्लू भर पानी में डूब मरने का मकाम। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान भारत का बॉस बन गया। भारतीय मीडिया पर क़यामत टूट पड़ी। चलिए आपको दिखाते हैं। इसी इंतजार में बैठे रहे कि उनका कंप्यूटर लॉगिन होगा तो कब होगा, अगर होगा तो वो कुछ काम अपना कर पाएंगे। रेडियो पर जो लोग समाचार बड़े इत्मीनान से सुन रहे थे, वहां अचानक सन्नाटा सा छा गया। इस बीच लंदन स्टॉक एक्सचेंज भी धड़ाम से नीचे गिर गया। अरबों खरबों का नुकसान झेलना पड़ा। एक पल में दर्शकों, एक पल को जब यह होना शुरू हुआ था तो पूरी दुनिया खौफ में थी, डर सी गई थी। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, हमें भी नहीं आ रहा था। पता नहीं चल पा रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। कंप्यूटर खराब हुआ है, सर्वर डाउन हुआ है, या कुछ क्रैश हो गया है, या फिर सब कुछ हैक हो चुका है। क्योंकि किस तरह से समस्या का समाधान निकाला जाए, इससे बाहर आ जाए, सब सोचने लगे। जिसके साथ ये बीत रहा था वो ये सोच में पड़ गया था कि उसके साथ अकेले ही ये सब कुछ हो रहा है या फिर उसके जैसे कोई और भी लोग हैं। लेकिन आज सूर्योदय समय अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा। ये दिन भी आम दिनों की तरह ही था, कुछ बहुत अलग या खास नहीं था। लोग अपने दफ्तर के लिए निकल चुके थे, कोई फ्लाइट बोर्ड करने के लिए एयरपोर्ट पर पहुंचा हुआ था। घड़ी की सुई में वक्त हो रहा था। पाकिस्तान के साथ कई देश खड़े हुए, जैसे पाकिस्तान के साथ चीन खड़ा हुआ, पाकिस्तान के साथ तुर्की खड़ा हुआ, पाकिस्तान के साथ अजरबैजान खड़ा हुआ, पाकिस्तान के साथ मलेशिया खड़ा हुआ। और जबकि तुर्की और चाइना ने पाकिस्तान को मदद भेजी। हमारे कितने लोग मरे, हमारे जवान कितने मरे, हमारा नुकसान क्या हुआ, और आपने सिजफायर एक्सेप्ट कर लिया। ये आपकी हार नहीं है, आप इसको जीत मना रहे हैं। और वो भी जीत, आप पहले सदमे में थे तो एक 48 घंटे लगे आपको। पाकिस्तान ने जीत मनाना शुरू किया, उसके 48 घंटे बाद आपको समझ में आया कि प्रोपागंडा हमको भी करना चाहिए इलेक्शन के लिए। सीजफायर के बाद तो कोई युद्ध नहीं चल रहा है। जो 126 की जगह 36 राफेल आए हैं, वो 36 के 36 है या नहीं है, अब फ्रांस को भी नहीं दिखा रहे हैं। और उसका क्या हुआ ये हम आज तक नहीं बता पाए। बता पाया शेयर मार्केट, क्योंकि चाइना की जो एविएशन कंपनी है उसके शेयर बढ़े दाम, और राफेल जिसको अजेय माना जाता था उसके दाम धड़ाम से गिर गए। तो एक मार्केट झूठ नहीं बोलता, मोदी बोल सकते हैं। तो मार्केट ने ये बता दिया कि हुआ क्या होगा। आज पाकिस्तान ने हमें बांप लिया है, कल पाकिस्तान आंखें दिखाएगा, पाकिस्तान वापस आएगा हमारे खिलाफ। हमारी बराबरी चीन से होती थी, हमारी बराबरी अब पाकिस्तान से होने लगी। कुछ दिन बाद जाएंगे मोदी जी या प्रधानमंत्री रहें तो मुझे लगता है हमारी बराबरी बांग्लादेश से होगी, उसके बाद तो हमारी बराबरी भी नहीं होगी। बिल्कुल ठीक है। जब 56 इंच की छाती थी, जब लाल आंखें भी थी, जब दुनिया में डंका बज रहा था, तब सीज फायर अमेरिका क्यों करवा गया? दसियों बार ट्रंप ने कहा कि उन्होंने भारत का सीज फायर करवा दिया। मोदी ने एक बार भी नहीं कहा कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। सब छोड़ दीजिए, भाजपा ने इस बात का जवाब नहीं दिया कि ट्रंप ने मास्टर साहब की तरह हमें चुप करके बैठ जाने के लिए क्यों कहा। जवाब भाजपा से नहीं आया, लेकिन राहुल गांधी ने बताया कि नरेंद्र मोदी ने क्यों और किसके डर से सीज फायर का ऐलान होने दिया। सिंदूर को रोककर ट्रंप को सिर्फ एक चीज चाहिए, वो है दादागिरी का ठप्पा। और भाजपा को भी सिर्फ एक ही चीज चाहिए, वो है बिहार विधानसभा चुनाव पे वोट। ट्रंप का भी काम चौवन हो गया, भाजपा का भी काम चौवन हो गया। बाकी युद्ध अमेरिका रोक गया, ट्रंप रोक गया, इससे भाजपा को कोई फर्क नहीं पड़ता। बिहार के चुनाव में लोग भाजपा की दाढ़ी पकड़कर पूछते कि केंद्र और राज्य दोनों जगह तुम्हारी ही सरकार है, नौकरी, रोजगार, स्कूल, अस्पताल, विकास वगैरह के लिए क्या क्या किया। उस सवाल से बचने के लिए भाजपा ऑपरेशन सिंदूर की आड़ में छिप रही है। मोदी कर्नल सोफिया कुरैशी के परिवार को बाकायदा बुलवाकर अपने ऊपर फूल छिड़कवा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि विश्व विजय के अभियान से लौट रहे हों। लोगों को बुलाकर अपने ऊपर फूल छिड़कवाकर आत्ममुग्ध हुए जा रहे हैं। घर घर सिंदूर बांटने का घटिया प्लान भी बनाया गया था। लोगों के भारी विरोध के बाद वो
जैसा कि आपने भारतीय मीडिया का रिएक्शन देखा, किस तरह भारतीय मीडिया रो रहा है। मजीद अगर इससे भी अच्छी वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल आदि न्यूज़ को आप सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि आने वाली जो भी वीडियो की बासानी उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। मजीद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।